स्पर्श पोर्टल के स्थापना के समय से ही हम कह सकते हैं अब तक पोर्टल बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। केंद्र सरकार वेटरन्स वेलफेयर को प्राथमिकता दे रही है। स्पर्श पोर्टल पर समस्याओं की कोई गिनती नहीं साहब। अगर शिकायत करो तो बिना कुछ किए ही जवाब आता है, इशू रिजॉल्व्ड, टिकट क्लोज्ड। स्पर्श पोर्टल से शिकायत दर्ज करने के अलावा पेंशनर पोर्टल अथवा ईमेल के माध्यम से अपने पेंशन संबंधी ग्रीवांस भेज सकते हैं। इन शिकायतों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर नई दिल्ली और पेंशन कार्यालय प्रयागराज से एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल है, जहां पेंशनर अपनी पेंशन संबंधी समस्या का हल करा सकते हैं। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ जो आपकी पेंशन और आपके अधिकारों से जुड़ा है। और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पेंशनर पत्रिका, आपके हक की बात विश्वास के साथ। साथियों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बैंक से पेंशन लेते थे तो अगर कोई छोटी मोटी गलती होती थी आपके अकाउंट में तो बैंक मैनेजर उसे 5 मिनट में ठीक कर देता था, लेकिन आज वही छोटी सी गलती ठीक करने में पेंशन पोर्टल पर 5-5 महीने का समय लग जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात एक सूबेदार मेजर सिस्टम में नायक सूबेदार दिखने लगे और एक हवलदार साहब को सिपाही बना दिया गया? आखिर क्यों हजारों वेटरन्स की पत्नियों का नाम डेटाबेस से गायब हो गया और उनकी पेंशन रुक गई? यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी साथियों, यह थी सिस्टम की भूल। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे उस गेम चेंजर खबर के बारे में जो 2026 में आपको इंसाफ दिलाएगी और जितनी गड़बड़ियां इस स्पर्श पोर्टल में हुई हैं उन सब का निवारण आपको मिलेगा। साथियों, सबसे पहले यह समझते हैं कि गलती हुई कहां है। रिसर्च से पता चला है कि सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसे कहते हैं डिफेक्टिव डेटा माइग्रेशन। कल्पना कीजिए, फौज के वो 50 साल पुराने रिकॉर्ड जो टाइपराइटर से लिखे गए थे, फाइलों में धूल खा रहे थे, उसे बिना चेक किए, बिना सुधारे जबरदस्ती एक कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया गया। साथियों, कंप्यूटर में इमोशन नहीं होता, मतलब उसमें भावनाएं नहीं होती। बैंक मैनेजर आपका चेहरा पहचानता था, वो आपका ह्यूमन बफर था, इसलिए आपकी प्रॉब्लम 5 मिनट में ठीक कर देता था। लेकिन स्पर्श एक कंप्यूटर है, एक सिस्टम है, एक मशीन है। जैसे ही मशीन ने देखा कि आपके पीपीओ और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर का फर्क है, उसने आपकी पेंशन रोक दी। उसे इस बात से क्या मतलब है कि आप 80 साल के हैं, आपको दवाइयों की जरूरत है, उसको नहीं पता, क्योंकि वो एक कंप्यूटर है। और साथियों, इसे हम कहते हैं डिजिटल तानाशाही। और इसी तानाशाही के कारण हमारे हजारों वेटरन साथियों ने वो लिम्बो पीरियड झेला है जब उनके खाते में 4-4 महीने तक एक पैसा भी नहीं आया। यह सिर्फ पेंशन की देरी नहीं थी, यह एक सैनिक के सम्मान पर चोट थी। लेकिन साथियों, जब सिस्टम बहरा हो जाता है तो किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ती है। और साथियों, इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आए लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज। साथियों, जब सबकी सुनवाई बंद हो गई तब कर्नल साहब ने अकेले दम पर मोर्चा संभाला। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने आरटीआई को अपना हथियार बनाया और एक एक करके सबूत इकट्ठे किए कि कैसे बिना तैयारी के सरकार ने यह सिस्टम लागू कर दिया। उनके अथक प्रयासों और 300 दिन की लंबी लड़ाई का नतीजा है कि आज भारत के सबसे बड़े ऑडिटर कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया को मजबूर होकर दखल देना पड़ा। साथियों, यह हम सब की जीत है, यह सभी वेटरन्स की जीत है। कैग ने लेटर नंबर 575/31 के तहत सुमोटो एक्शन लिया है। सुमोटो का मतलब होता है साथियों स्वतः संज्ञान, यानी सरकार ने नहीं बल्कि आपकी शिकायतों और कर्नल साहब के तथ्यों को देखकर कैग ने खुद कहा, हटो अब हम जांच करेंगे। साथियों, 2026-27 में ये जो ऑडिट होने वाला है वो सिर्फ फाइलों का नहीं है बल्कि इरादों का है। और कैग स्पर्श पोर्टल से 3 बड़े सवाल पूछने जा रहा है। नंबर 1, इतनी हड़बड़ी क्यों थी? क्या सिस्टम तैयार था या बिना तैयारी के सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया गया? दूसरा, गड़बड़ डेटा को ठीक किए बिना माइग्रेट क्यों किया गया? और तीसरा, बुजुर्गों और विधवाओं को तकनीकी भंवर में क्यों फंसाया गया? साथियों, यह जीत इस बात का सबूत है कि पेंशनर पत्रिका का परिवार और देश का हर जागरूक वेटरन जब एक साथ आता है तो दिल्ली की गद्दी तक आवाज पहुंचती है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डेटा गलत है या पेंशन कम आ रही है तो चुप मत बैठिए। ये ऑडिट आपकी ढाल है
और साथियों 2026 में यह ऑडिट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी पल पल की खबर हम आपको रोजगार पत्रिका के माध्यम से पहुंचाएंगे। साथियों, हमें उन अधिकारियों को बताना होगा कि एक सैनिक रिटायर हो सकता है लेकिन थकता नहीं है। आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। साथियों, मेरी आपसे एक खास गुजारिश है, इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके गांव में जो भी पूर्व सैनिक भाई या माताएं हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएं। शायद आपकी एक शेयरिंग से किसी हताश पेंशनर को नई उम्मीद मिल जाए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई में जाकर रिसर्च करके सच आप तक लाते रहें, तो पेंशनर पत्रिका परिवार का हिस्सा जरूर बने। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हम एक साथ हैं। साथियों, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और कड़वे सच और उसकी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।